सुबह के समय परमेश्वर दोपहर के समय परमेश्वर के वचन को हम निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 16वां वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। बस यहीं पर। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना। परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आज जो हमारा विषय है वो ये है, परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है। क्या रहेगा हमारा विषय? परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। यानी परमेश्वर भी लोगों को ढूंढ रहा है। और आज हम इस दुनिया में देख रहे हैं, लोग भी परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। निकाल करके पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसका 23वां पद। कैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। पहली बात, हाँ, परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, पहली बात, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। कैसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर? सच्चे आराधकों को, जो सच्ची आराधना करने वाले लोग हैं। ध्यान रखना, आपके गले से परमेश्वर बात नहीं कर रहा कि आपका गला जो है कैसा सो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन आपका हृदय जो है ना, हृदय से एक सच्ची आराधना निकलनी है परमेश्वर की। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सच्ची आराधना में क्या है पता है? सच्ची आराधना में बहुत कुछ छिपा हुआ है। निकाल करके पढ़िए निर्गमन की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसका 25वां पद। एक सच्ची आराधना क्या लेकर के आती है? 23 का 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा यहोवा की उपासना करना, उसकी आराधना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। सच्ची आराधना क्या लेकर के आती है? प्रेज़ द लॉर्ड। यह लिखा हुआ है, एक सच्ची आराधना, यह लिखा है जब तुम परमेश्वर की आराधना करोगे तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। आप आराधना करो, आपके अन्न और जल पर परमेश्वर की आशीष आती रहेगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको कुछ नहीं करना। आपकी गैस जो है ना, वो महीने से 1.5 महीने चलेगी। आपके टंकी का जो आटा है ना, वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। एक सच्ची आराधना जो है वो क्या लेकर के आएगी? तुम्हारे अन्न और तुम्हारे जल पर आशीष लेकर के आएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पढ़ा हमने कि जब तुम परमेश्वर की उपासना करोगे तो वह तेरे अन्न और तेरे जल पर आशीष देगा। दूसरी बात, और एक सच्ची आराधना क्या करेगी? तेरे बीच में से रोग दूर करेगा, बीमारियों को दूर करेगा। हालेलुया। जब आप सच्ची आराधना करोगे ना, प्रेज़ द लॉर्ड, तो रोग भी दूर होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोगों को छोड़ करके जाना पड़ेगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। उसके बाद तेरे देश में, तीसरी बात, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाँझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। और चौथी बात क्या लिखा है? मैं तेरी आयु पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लेकर आती है एक सच्ची आराधना? और परमेश्वर चाहता है कि उसके भक्त, उसके लोग एक सच्ची आराधना करें। सच्ची आराधना में क्या क्या है वो मैंने आपको बताया है। हालेलुया। आप क्या कर रहे हैं? आप धन दौलत पाने के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन और रात एक करने में लगे पड़े, ओवर टाइम करने में लगे पड़े। पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है? अरे जब तुम मेरी उपासना करोगे तो मैं तुम्हारे अन्न और तुम्हारे जल पर भी आशीष दूंगा। हालेलुया। एक सच्ची आराधना जो है तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करेगी। तुम्हारे देश में किसी का गर्भ नहीं गिरेगा, और वरन तुम्हारी आयु को क्या करूंगा? मैं पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? सच्ची आराधना करने वाले लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्या आज हमारे सामने एक सवाल है प्रभु की ओर से, मेरी तरफ से नहीं। मैं कौन हूं आपसे सवाल करने वाला? मैं तो खुद ही उसका बंदा हूं। आज वो हमसे ये सवाल पूछ रहा है, एक साल के 52 संडे में कितने मैंने 52 संडे एक सच्ची आराधना प्रभु को चढ़ाई है? 52 संडे के अंदर क्या मैं रेगुलर प्रभु के साथ प्रभु की आराधना में रहा? प्रभु तो ढूंढ रहा है। हमारे माथे पे क्या लगा? एक टैग लगा, बस विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, बस अब स्वर्ग पक्का है।
इस मुखालदे में मत रहना। धनवान भी, उसका भी बहुत अच्छे से फ्यूनल हुआ, परंतु कहाँ पहुंच गया? अधोलोक में। और वहां एक बाप और बेटे का रिश्ता है। नरक से भी क्या चल रहा है? बाप और बेटे का रिश्ता वहां पर कायम नजर आ रहा है। तो इस मुखालदे में मत रहना, परंतु परमेश्वर का वचन ये बात आपको सिखाना चाहता है कि आप एक सच्चे आराधक बने। हालेलुया। प्रभु की आराधना को महत्व दें, प्रभु के उपस्थिति में बैठना सीखें, क्योंकि जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे बंधन टूटेंगे। क्यों आज हमारे जीवन में बहुत सारे दुख और अशांति, हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे जीवन में चल रही होती हैं, क्योंकि हम उसको एक ऐसी आराधना नहीं चढ़ाते जैसी वो चाहता है। बात समझ आ रही है आपको? एक उदाहरण और आपके सामने मैं रखूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक निकालिए, उसका 4वां अध्याय, उसका 3 वचन से। कुछ दिनों के पश्चात कैसी आराधना चाहता है परमेश्वर? यहाँ पर हम पढ़ते हैं आदम की संतान कैन और हाबिल, वहाँ पर दोनों का जिक्र है और लिखा हुआ है कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे। दोनों भाई हैं और दोनों भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर के भवन में। परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। कैन भी जा रहा है और हाबिल भी जा रहा है। पर आगे क्या लिखा है? भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। आगे तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। वचन को जब आप पढ़ो बहुत गहराई से और समझ करके पढ़ो। वहां लिखा है परमेश्वर ने हाबिल और हाबिल की भेंट को, इसका मतलब भेंट को ग्रहण करने से पहले प्रभु आपको ग्रहण करता है। आपके हृदय को देखता है कि तू भेंट किस तरीके से चढ़ा रहा है। इसीलिए पौलुस ने पत्रियों के अंदर कहा है, जब तू दान करे, जब तू भेंट चढ़ाए तो कुड़ कुड़ कर, नहीं तो तू प्रतिफल खो दिया। क्या लिखा है? वापस से पढ़िए शायद को। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट हाबिल और उसकी भेंट। ध्यान रखिए, आपकी भेंट को ग्रहण करने से पहले, ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं, प्रभु की आराधना चढ़ाने के लिए आते हैं, परमेश्वर आपकी आराधना को चढ़ाने से पहले परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर रहती है कि तू कैसी आराधना कर रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं, जब आराधना में आते हो ना तो झूम करके, नाच करके, ताली बजा करके प्रभु की आराधना करो। हालेलुया। दाऊद प्रभु की आराधना कैसे करने लगा? कौन था दाऊद राजा था। उसके वस्त्र उतर के आराधना करते वक्त बेसुध होकर के आराधना करने लगा। खिड़की में से मीकल क्या करने लगी? ये राजा को क्या हो गया? ये कैसी आराधना कर रहा है? और हम भी चर्च में आते तो क्या करते? दाएं वाले को देखेंगे, बाएं वाले को देखेंगे। एक सच्ची आराधना चढ़ाइए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। अब बताइए, भेंट तो ये भी चढ़ा रहा है, कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको? भेंटें तो दोनों लेकर के आए, परंतु प्रॉब्लम क्या है पता है? क्योंकि कैन के विषय में बाइबल इसी का 7 पद पढ़ो तब आपको समझ में आएगा। क्या लिखा है? यदि तू भला करे तो इसका मतलब तू भेंट तो चढ़ा रहा है, मैं तेरी भेंट को ग्रहण करने से पहले तेरे जीवन में जो भलाई नहीं है, उस भलाई को मैं देख रहा हूं, वो पाई नहीं जा रही तेरे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला? कौन बोल रहा है? वो स्वर्ग का परमेश्वर कैन के विषय में बोल रहा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं होगी? क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी भेंट ग्रहण? हालेलुया। आपकी भेंट को ग्रहण करने से पहले परमेश्वर आपके व्यक्तित्व को, आपके हृदय में परमेश्वर की नजर लगी हुई होती है कि तुम्हारे हृदय के अंदर क्या रखा हुआ है। हालेलुया। दिखाए तो निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 23 और 24 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 23 और 24 पद।
अपनी भेंट, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, वेदी पर लेकर आए, और वहां तो स्मरण करे, तो क्या करे? क्या स्मरण करे? कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। घर से आए तो हैं, पर लड़ करके आए हैं, एक डिशुम करके आए हैं, एक फाइट करके आए हैं, और फिर आकर के क्या कर रहे हैं? हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। और सुबह सुबह ये हाथ क्या करके आए? यही हाथ घर पे, और फिर जब यहां आ रहे तो बात समझ में आ रही है आपको? जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो क्या कभी आपको ऐसा ग्लानि फील हुआ है कि मैं जो घर पर करके आया हूं, मैं लड़ करके आया हूं प्रभु के भवन में, और आकर के यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी आराधना चढ़ा रहा हूं और प्रभु मेरी सुंदर सी आराधना को ग्रहण करेगा? आपकी आराधना क्या है पता है? आपकी आराधना आपके घर से शुरू हो जाती है। जब आप एक तैयारी करते हैं ना परमेश्वर के भवन में निकलने के लिए, तब से आपकी आराधना शुरू हो जाती है। चर्च भी आ रहे तो पति पत्नी लड़ते हुए आ रहे, डिशुम करते हुए आ रहे, तुम ऐसा, तुम ऐसा, तुम ऐसा करते, तुम। और फिर आकर मैं हाथ उठाकर गाऊं, पादरी को क्या पता? अरे पादरी को नहीं पता, पर उसको तो पता है। परमेश्वर को सच्ची आराधना वाले लोग चाहिए, एक सच्ची आराधना करें हम। हालेलुया। और जब आप आराधना क्या मतलब जैसे होता है ना, तो हम क्या सोचते हैं यहाँ पर जो गीत गाए जाते हैं वो आराधना, लेकिन मैं आपको कहूँ आराधना आपके घर से शुरू हो जाती है जब आप निकलते हैं तब। इसीलिए घर से जब आराधना के लिए निकलो ना, मुंह को बंद रखो, कुड़कुड़ाना बंद करो, आपस में एक दूसरे के साथ फाइट करना बंद करो, क्योंकि शैतान तो बस वही तो प्रिंट करके वही तो खत्म करना चाहता है आपकी आराधना को, ताकि आप सच्चाई से उसकी आराधना को ना चढ़ाए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे लोग ढूंढ रहे हैं परमेश्वर? सच्ची आराधना करने वाले। हालेलुया। आज यहाँ से ये बात सीख करके जाओ, मैं प्रभु का एक सच्ची आराधना करने वाला सेवक बनूंगा, क्योंकि आराधना के द्वारा मैंने आपको बताया बेनिफिट। क्या बेनिफिट्स हैं? क्या बेनिफिट्स हैं? तुम्हारे अन्न और तुम्हारे जल पर आशीष क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जैसी आराधना मुझे उसकी चढ़ानी है वैसी मैं नहीं चढ़ा रहा। Praise the Lord. क्या लिखा है यहाँ पर? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, और वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। क्या है तेरे मन में? तेरे मन में उसके प्रति विरोध है, और तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, वेदी के सामने छोड़, और जाकर, क्योंकि भेंट तो ग्रहण हो जाएगी। हेलो, भेंट तो ग्रहण हो जाएगी, पर भेंट को ग्रहण कराने से पहले तुम्हारा जीवन प्रभु को समर्पित होना है, उसके वचन के अनुसार वैसा होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर? और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, जाकर क्या कर? मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हेलो साहब, हम तो सोच रहे थे हम तो इतना भेंट चढ़ाते हैं और प्रभु हमें क्या करेगा? हेलो, हम क्या सोचते हैं हम देंगे तो क्या हो जाएगा प्रभु? क्या हो जाएगा प्रभु? खुश हो जाएगा। याद रखना, आपके ये प्रभु को ये सब चीजें, ये सब कुछ तो दिया हुआ उसी का है, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो आपका जो जीवन है ना, वो प्रभु के ही आशीष का कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे हृदय में किसी प्रकार का छल और किसी प्रकार का कपट प्रभु को नजर नहीं आना चाहिए जब हम उसको भेंट चढ़ाएं। हम लोगों के साथ क्यों रिलेशन बनाते हैं? अरे भाई, हम मतलब से रिलेशन बना, क्या प्रभु को पता नहीं मतलब से रिलेशन बना? प्रभु के साथ हम क्यों रिलेशन बना के रखे? क्या संबंध बना के? वो बीमारियां ठीक करता है, वो चंगाई देता है, वो जो है छुटकारा देता है, और बाकी हृदय में कुछ भी चलता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड,
आपको यशायाह के 6 अध्याय में पता है क्या हुआ। यशायाह जब उजिया राजा जब मरा तो यशायाह ने ऊपर की तरफ अपनी निगाह करके देखा और देखा परमेश्वर पवित्र है, और जब अपने आप को देखा तो कैसा पाया? अशुद्ध होश वाला मनुष्य है। तो भविष्य तक था प्रॉफिट। और पता है यशायाह एक बड़े प्रॉफिट के अंदर उसका नाम आता है। बाइबल में बड़े प्रॉफिट कितने हैं? 5। उन 5 प्रॉफिट में यशायाह जो और सबसे ज्यादा जो भविष्यवाणियां जो की है वो यशायाह ने की है। आप देखिए यीशु मसीह के विषय में, और यशायाह की जो पुस्तक है उसके अंदर 66 अध्याय, 66 पुस्तक को क्या करते हैं? वो एक संपूर्ण बाइबल है वो। लेकिन ये सब कैसे हो गया? जब 6 अध्याय में उसने अपना रिलेशन अपने परमेश्वर के साथ ठीक किया था, उसने अपने हृदय को साफ किया, तब जब उसने अपने आप को जांचा तब। हम एवरी संडे आते हैं, आराधना करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से और चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते और जाते हैं, आवन जावन लग रहा है हमारा बस। हेलो, कुछ लोग तो रविवारी मसीह हैं। कैसे मसीह? रविवारी मसीह। कुछ लोग त्योहारी मसीह हैं, वो त्योहारों पे नजर आएंगे। कुछ लोग बीमारी मसीह, वो बीमारी के समय जब बीमार होते तभी नजर आएंगे वो। कुछ लोग शिकायती मसीह, हमेशा उनके पास शिकायतें रहेंगी। एक सच्ची आराधना करने वाले व्यक्ति बनिए। हालेलुया। मेरा और जीवन से प्रभु क्या चाहता है, क्योंकि वो ढूंढ भी ऐसे ही लोगों को रहा है। हालेलुया। इसी में एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसका 36। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की, किसी फरीसी ने यीशु मसीह से विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। आइए और आप मेरे साथ क्या कीजिए? भोजन कीजिए। और भोजन करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा यीशु मसीह को? फरीसी के घर में जाना पड़ेगा। यीशु मसीह फरीसी की इन्विटेशन को स्वीकार किया और यीशु मसीह फरीसी के घर पर, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। और उस नगर की एक पापिन स्त्री, जैसे ही वो भोजन करने के लिए उसके घर में बैठा, परंतु उसी नगर के अंदर एक पापिन स्त्री, यह जानकर उसे यह पता चला फरीसी के घर में कि फरीसी के घर में प्रभु यीशु मसीह आए हुए हैं, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था, अभी सुनिए, घर किसका? फरीसी का। खाने में बुलाया किसने? बना कौन गया? जिक्र किसका हो रहा है उसके अंदर, इस वृत्तांत में? 2 लोग हैं, एक है फरीसी और एक है पापिन स्त्री, परंतु यहाँ पर दोनों की मेंटेलिटी पता चल रही है। एक की मेंटेलिटी क्या है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को खाना खिला दूंगा और प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में मैं कैसा बन जाऊंगा? कैसा बन जाऊंगा? अच्छा, मैंने खाना वाना खिलाता हूँ, मैं बस पादरी को बुलाता हूँ और देखो पादरी क्या करेगा? रुचि से मेरी तारीफ करेगा। परंतु यीशु मसीह ने के पास एक स्त्री और आई जिसकी मेंटेलिटी कैसी है? वो प्रभु के पास आई और आकर के इत्र लेकर के आई और क्या करा उसने? उसके पाँवों पर आंसुओं से भिगोया और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँवों पर बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, क्या सोच रहा है? यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। इसका मतलब इसने यीशु मसीह को पहचाना ही नहीं कि यीशु मसीह चाहता क्या है, और परंतु यीशु मसीह के लिए और क्या सोचने लगा कि यदि यह भविष्यद्वक्ता होता। अरे तुम जिसे बुला रहे हो वो कोई साधारण नहीं है, वो सब कुछ जानता है। और अगर ये जो कुछ हो रहा है, इस पापिन स्त्री यीशु के पांवों को पोंछ रही है अपने बालों से, वो ये भी जान रहा है। परंतु कई लोगों का जीवन कैसा? दिखावा, अच्छा करना है, बेस्ट करना है, ऐसा। और इसी में क्या कर रहे हैं?
इसी में अपने परिवार को कर्ज में ढकेले जा रहे, ढकेले जा रहे, ढकेले जा रहे। अरे काय को खाली पीने में भैया दिखावा करना। मारवाड़ी में कहावत है, जितनी गोदड़ी उतना पेड़ पसारो है, पेड़ पसारो जितनी गोदड़ी उतने पेड़ पसारो। पर कई लोगों की आदत क्या, जब तक शो ऑफ ना है? मैं जब पहले प्रभु में नहीं था, खाना मैं घर से लेकर के जाता था, तो मेरे अंदर ये था कि मैं खाना जो है अपने घर से जो है मम्मी को बोलता, मुझे खाना और बना के दिया करो, मैं मेरे जो फ्रेंड है उनको खिलाऊंगा सबको। बाद में मुझे पता चला कि ये तो सब खाने वाले लोग हैं, मैं मेरी माँ को परेशान कर रहा था जबरदस्ती। हेलो, हम क्या करें, हम भी कई बार ऐसे ही शो ऑफ करते हैं। मैं जा रहा हूँ नौकरी में, खाना बड़ा, मैं मेरे दोस्तों को खिलाऊंगा। बेचारा बनाने वाला वो बेचारा पसीना बहा रहा है, और 4 लोगों की जगह 8 लोगों की जगह वो बढ़ाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? थोड़ा शो ऑफ से बाहर आओ। ये फरीसी क्या दिखाना मांग रहा है अपने घर में? यीशु मसीह को नहीं बुलाया इसने। यीशु मसीह के साथ में 12 चेले और हुआ करते थे। टोटल 13 लोगों को खाने पे इनवाइट किया है, और क्या चाह रहा है पता है? ये वाहवाही। क्या चाह रहा है? वाहवाही चाह रहा है। परंतु हुआ क्या पता है? वो वाहवाही किसकी हो गई? हेलो, अरे भैया जो तुम चाह रहे हो ना प्रभु से, छोड़ दो, अपनी मेंटालिटी को ठीक करो, क्योंकि प्रभु आपकी भेंट को ग्रहण करने से पहले तुम्हारी सोच को देखता है। यस, हालेलुया। प्रभु एक सच्चे आराधक को चाहता है। वो पापिन स्त्री कैसी है? शायद लोगों की दृष्टि में वो एक पापिन है, लोगों की नजरों में वो कितना गिर चुकी है, लोग उसे देखना पसंद नहीं कर रहे। और उसी मनसा के साथ वो व्यक्ति क्या देख रहा है? ये तो पापिन है, कैसे इसे छू सकती है? ये भविष्य तक क्या होता तो पहचान लेता। परंतु यीशु मसीह ने वहां पर देखा जो सच्ची आराधना है, जो की है, वो किसने की है? वो इस स्त्री ने। हालेलुया। दुनिया तुम्हारे विषय में क्या सोचती है उससे मतलब मत रखना, पर तुम्हारा प्रभु तुम्हारे विषय में क्या सोचता है? हालेलुया। एक सच्चे आराधक बनिए। शौक से बाहर आइए, दिखावे से थोड़ा बाहर आइए। कुछ नहीं होगा। क्या रिजल्ट मिला? ऐसे ही 2 बहनें मरियम मार्था, उनके घर के अंदर भी क्या हुआ? अरे पता है ना आप लोगों को, तो घर घर की कहानी है, पता नहीं? अभी तो शायद वो बंद हो गया घर घर की कहानी। घर एक सीरियल भी आता था घर घर की कहानी। क्या हुआ मरियम और मार्था? मरियम क्या कर रही है? यीशु जैसे ही आए चरणों में बैठी, और बैठ करके क्या करने लगी? उसे वचन सुनने के लिए। और मार्था खड़ी हूं, मेरा तो रहता ही है, मैंने बेस्ट खाना खिलाया, बढ़िया खिलाया। खाना बनाने से पहले अब सारे कैसे उठ के आएगी? लहसुन भी छीलना है, प्याज भी छीलनी है, अदरक भी। 13 लोगों का खाना बना, 13 लोग। मुलाजिम देखो पता नहीं कहाँ क्रिकेट खेलने चला गया, चिकन कैसे मंगाओ? टेंज बोझ। हालेलुया। अरे जिसके साथ रह लो उसे पहचानो तो सही, उसे चाहिए क्या, वो चाहता क्या है? हालेलुया। और मार्था खाली पीली क्या हो रही है? क्या हो रही है मार्था? खाली पीली। आज बहुत सारे लोग खाली पीली परेशान हो रहे हैं। पता है क्यों खाली पीली परेशान? ये कुर्सी खाली क्यों है? एक परेशानी का कारण। और दूसरा कारण क्या? आज ये मेरी कुर्सी पर, समझ में आ रही है? कलीसिया में भी आ रहे तो पहले घर की टेंशन लेकर के आ रहे, फिर चर्च की टेंशन। अरे प्रभु को सच्ची आराधना चाहिए। हालेलुया। आप सच्ची आराधना कीजिए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने देखा इस फरीसी के अंदर क्या नजर आ रहा पता है? कपट, दिखावा, ये सब चीज उसके अंदर नजर आ रही है। परंतु आप जब उसको आगे बढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? यीशु ने उसके उत्तर में कहा,
हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। अरे देखिए भैया, तुम बोले बिना नहीं रह सकते तो वो भी बोले बिना नहीं रह सकता, उसे भी बोलना आता है। क्या बोला? वह बोला, हे गुरु कह, किसी महाजन के 2 देनदार थे। हाँ सुनो, आपको पता है यहाँ पर, वहाँ पर एक क्षमा की बात हुई है कि किसके ज्यादा क्षमा हुए? प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए जल्दी से हम दूसरी बात। पहली बात हमने देखा कैसे आराधकों को प्रभु ढूंढ रहा है, सच्चे आराधकों को प्रभु ढूंढ रहा है। दूसरी बात निकाल करके पढ़ी, यजकेल की पुस्तक उसका 22वां अध्याय उसका 30वां पद, 22 का 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। कैसा मनुष्य ढूंढ रहा है प्रभु ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है जो बाड़े को सुधारे, जो देश की परिस्थिति के निमित्त, देश के निमित्त खड़ा हो जाए, ताकि प्रभु को देश को नाश न करना पड़े। हालेलुया। क्या आज ऐसे लोग खड़े हैं कलीसिया में? क्या आज ऐसे परिवार के अंदर लोग खड़े हुए हैं, मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, नहीं मैं अपने परिवार को बचाने के लिए खड़ा होऊंगा? किसी को स्टैंड तो लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा किसी ना किसी को। हालेलुया। यजकेल की किताब में लिखा है परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है, जो बाड़े को सुधारे। हालेलुया। बाड़ा क्या हो चुका है? अगर आपको लग रहा है आपके परिवार का बाड़ा क्या हो रहा है, कमजोर हो गया है, टूटने वाला है, तो क्या करना पड़ेगा? जब छत में से पानी आता है तो कौन जाता है छत पे? बोलिए ना, सुधारने के लिए कौन जाता है? भैया जिसने घर बनाया, जिसने मेहनत करी है, वो तो जाएगा। किसी ना किसी को तो जाना ही है। लेकिन प्रभु के राज्य की बात हो रही है यहाँ पर, कि प्रभु के राज्य के अंदर प्रभु को कैसे लोग चाहिए कि उसके बाड़े को क्या करे, वो सुधारे। और दूसरी बात क्या लिखी है? और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, मुझे उसका नाश न करना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने सप्ताह में 2 दिन ही तो प्रार्थना शुरू करी है, और उसमें भी हमारे अंदर एक बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं। अरे भैया 24 आवर्स में प्रेयर टावर चल रहे हैं, और उसमें भी 2 दिन की प्रार्थना के अंदर हम में से कई लोग गायब हो रही है। तो मुझे क्या देश के लिए खड़ा होना, मुझे तो मेरी नौकरी के लिए, मेरे परिवार के लिए खड़ा होना, बस खत्म बात। संडे को जाऊंगा ना, ताली बजाऊंगा, जो भेंट डालने वो भेंट डाल दूंगा। प्रभु कैसे लोग चाहिए? प्रभु को ऐसे समर्पित लोग चाहिए जो देश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हम आधा घंटा ही तो प्रार्थना करते हैं। बात समझ आ रही है आपको? एक व्यक्ति के बारे में उदाहरण बताऊंगा। निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 18वां अध्याय 23 पद पढ़िए। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढ रहा है। हालेलुया। जो अपने परिवार के लोगों के लिए क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। आपको लग रहा है आपके परिवार की परिस्थिति ठीक नहीं है, आप खड़े हो जाइए, एक्शन में आ जाइए। ये किसके लिए कर रहा है अब्राहम? किसके लिए? इसको पता है लूत उसका जो भतीजा है वो कहां पर है? सदोम और अमोरा में। उसको तो पता नहीं कि परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता है, परंतु ये बात जो है सदोम और अमोरा को परमेश्वर नाश करना चाहता है, ये बात किसने बताई? अब्राहम को परमेश्वर ने, कि मैं सदोम और अमोरा को मैं नाश करने जा रहा हूं। तो अब्राहम को जैसे ये बात पता चली तो उसे याद आया, क्लिक करा, अरे मेरा भतीजा मारा गया है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, और शायद कुछ लोग उसने सुसमाचार भी सुनाया होगा। तब वहां पर उसने 50 लोगों से शुरू किया, प्रभु अगर 50 लोग सदोम और अमोरा में होंगे तो क्या तू नाश करेगा? हालेलुया। परमेश्वर के सामने अब्राहम क्या हो गया? खड़ा हो गया। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए जो खड़े हो जाए। प्रभु नहीं, वो भाई नाश हो रहा है, वो बहन नाश हो रही है, वो परिवार नाश हो रहा है, प्रभु वो नाश होने ना पाए, वो परिवार बच जाए। प्रभु आपको पता है 10 दिनों के अंदर हम लोग यहाँ प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए। इसलिए इकट्ठे हुए कि प्रभु जो झुंड तूने
आज भी मैं बता रहा हूँ, आज की तारीख में भी अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रभु के सेवक लोग हैं जो एक लंबी लंबी फास्टिंग में जा करके प्रेयर कर रहे हैं। इसके लिए, देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शायद इस देश के लोग शायद हमारी भावनाओं को ना समझे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी भावनाओं को समझता है। अब्राहम की भावनाओं को किसने समझा पता है? परमेश्वर ने। और उसका रिजल्ट क्या मिला? ध्यान रखना, जो प्रार्थनाएं कर रही है वो व्यर्थ नहीं जाएंगी, पर प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे। और प्रार्थना का उत्तर क्या आया पता है? वहां पर अब्राहम यह प्रार्थना कर रहा है, सदोम में परमेश्वर ने दूतों को भेजा और लूत की पत्नी को वहां से खींच करके निकाला। कई बार आदमी निकलना नहीं चाहता परंतु निकालना चाहता है। कई बार पादरी जो है आपको समझाता है, सिखाता है, भैया प्रार्थना में जुड़ा कर, प्रार्थना कराकर, पर हमको क्या है? हमको अपनी लाइफ अपने स्टाइल में जीनी है। फिर कब समझ में आती है पता है? बोलो ना, जब विपत्तियां आकर के घेर देती है ना, तब हमारे टसुए बहते हैं, टसुए आंसू बहते हैं। पादरी साहब ऐसा हो गया, पादरी साहब क्या करें? जब समझा रहे थे तब मैं आपको बता रहा हूं, अभी जीते जी हम अपने जीवन को, अपने रिश्ते को खुदा के साथ जितना घनिष्ठ बनाए उतना अच्छा हमारे परिवार के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए। समय कैसा आने वाला आपको पता है? नहीं पता, लेकिन इससे पहले कि आप विश्वास में इतने स्ट्रांग हो जाओ कि आंधी आए और तूफान आए, कोई आपको डगमगाने ना पाए। हालेलुया। अब्राहम की ही प्रार्थना थी जिसकी वजह से लूत सदोम अमोरा से बाहर निकल गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ बैठे, क्यों बैठे पता है? आप यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे, एक्सीडेंटली आप नहीं बैठे, परंतु किसी ने आपके लिए दुआएं की है, उसी का प्रतिफल है आज आप यहाँ बैठे हुए। परंतु आप बच गए। अब ये इतना काम नहीं, परंतु क्या करना है? आपको औरों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो कोई देश के निमित्त क्या हो जाए? खड़ा हो जाए। और ऐसे लोग खड़े हुए बाइबल के अंदर। आपने यजकेल की पुस्तक का अध्ययन किया है? हम यजकेल की पुस्तक के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय आप पढ़ना। पता है चौथे अध्याय के अंदर परमेश्वर ने यजकेल को एक ऐसा टास्क दिया कि इतने दिन तक तुझे इस करवट लेटना है, इतने दिन तक तुझे इस करवट लेटना है। इसलिए लेटना है इजराइल के पापों के लिए, उनके पश्चाताप के लिए। हालेलुया। किसने स्वीकार करा परमेश्वर का वो टास्क? बोले प्रभु तेरी कौम के लोग हैं, अगर तू चाहता है मैं ऐसा करूंगा। पता है उसने अपने सर के बाल भी मुंडवाए। आप पढ़ लेना चौथे अध्याय को, मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन ये निकलती हुई बात आ रही है इसलिए बता रहा हूं। और इसीलिए जब आप 38वें अध्याय पढ़ते हो ना, 37वां अध्याय उसका यजकेल की पुस्तक का, कि यजकेल के द्वारा परमेश्वर ने हड्डियों में जान डलवा दी, वो ऐसे ही नहीं डल गई। इससे पहले परमेश्वर ने कहा इतने दिन तक तुझे इस करवट लेटना है, इतने दिन तक तुझे इस करवट लेटना है। यानी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए उसने अपने जीवन तक को कैसे समर्पित कर दिया। हालेलुया। एक आयत मुझे वहां की याद आ रही, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। पढ़िए यजकेल नबी की पुस्तक। हालेलुया। पढ़िए चौथा अध्याय उसका 5 पद। मैं 4 पद से पढ़ो। फिर तू बाईं करवट लेटकर इस्राएल के घराने का अधर्म, का इसका कोई अधर्म नहीं है, इसका कोई पाप नहीं है, पर किसका पाप है? इस्राएल के घराने का पाप। और क्या कहना परमेश्वर? इस्राएल के घराने का धर्म, इस्राएल के घराने का धर्म अपने ऊपर रख, क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा, उतने दिन तक उन लोगों के अधर्म का भार सहता रहेगा। हेलो, तुमने कितने लोगों के अधर्म उठा लिए? हम तो खुद ही अधर्मों में पड़े रहते हैं, पापों में पड़े रहते हैं, गलतियों में पड़े रहते हैं। और फिर घमंड किस बात का? बुरा करते हैं। हमें भी दुआ आती है। देखो यजकेल के जीवन से क्या लिखा है? फिर तू बाईं करवट लेटकर इस्राएल के
के घराने का धर्म अपने ऊपर रख, हाँ। क्योंकि जितने दिन तू उस करवट लेटा रहेगा, हाँ। उतने दिन तक तू उन लोगों के अधर्म का भार सहता आगे रहेगा। बढ़िए। और मैंने उनके अधर्म के वर्षों के तुल्य हाँ। तेरे लिए दिन ठहराए हैं। क्या करें? किसके लिए? यानी तुझे करना पड़ेगा, इस प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। तू चाहता है ना इजराइल बच जाए, इजराइल के पाप कैसे खड़ा हो गए ये? अरे खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो खुदा की आवाज को सुने और खड़े हो जाए। अभी पादरी 2 घंटे समझा दे और उसके बाद तो हम तो टस से मस होते नहीं, वैसे ही चलते जैसे हमारी जिंदगी चल रही। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर प्रभु की आत्मा अगर मुझे बोलती है उस काम को करने के लिए, बोलने के लिए, तो मैं चूकता नहीं, मैं उसको बोलता हूँ। फिर मैं अपनी पत्नी को, मैं उसको भी बता रहा हूँ, मैं बोलता प्रभु ने बताया है, बोलती प्रभु ने बताया तो मैं क्या कर सकती हूँ, बताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम बोलते हैं क्या रहता है, हमें बोलते हैं अपना काम सुनने का, कुछ हासिल नहीं करेंगे। हेलो, क्योंकि पादरी आपने मुझे नियुक्त नहीं किया। हेलो, मुझे किसी संस्था ने नियुक्त नहीं किया। अपॉइंट टू, किसने मुझे नियुक्त किया? परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, और अगर मैं परमेश्वर के द्वारा नियुक्ति में अगर उस बात को बोल रहा हूँ, तो आपको क्या करना है? सुनकर। पर हम अपने तरीके से अपना एक रास्ता अलग बना के रखा हुआ है। सुनिए क्या लिखा है आगे। अर्थात 390 दिन। कितने दिन? 390 दिन। कितने दिन? 390। और हम रात को बिस्तर पर कितनी करवटें लेते हैं? हम तो रील देखने के लिए कभी इस करवट, फिर थोड़ा ये दुख जाए तो इस करवट। हम करवट ले रहे तो काहे के लिए ले रहे? अरे बोलो ना, अरे ये काहे के लिए करवट ले रहा है? मैं सच में जब याजकेल की किताब को पढ़ता हूँ, मेरा सच में ऐसा लगता है कि प्रभु हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 390 दिन कितना हो गया? 1 साल से। अब देखिए 1 साल से ऊपर कैसे कैसे उसने जो है उस परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए। हेलो, और यह पादरी बोल रहा है बुधवार को शनिवार को प्रार्थना में जुड़ना है। नहीं जुड़ते रहो, हमारा क्या, हम तो हमारे तरीके से चलेंगे। हमें तो 10 बजे सोना है, नींद आ जाती है हमें तो। है? अब फिर मैंने भी बोलना छोड़ दिया, मैं क्योंकि प्रभु जबरदस्ती तो चाहता नहीं, जबरदस्ती की दुआ में बैठाओ किसी को, फिर वो दुआ भी ऐसी एक्सेप्ट तो होने वाली नहीं है। जब तक हमारी कलीसिया अगर प्रार्थना के महत्व को नहीं सीखेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था हमारी कलीसिया में बहुत सारे लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं। बंधन नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि हमारी कलीसिया में लोगों को प्रार्थना के महत्व का परवाह। आपका जीवन जो है ना प्रार्थना का एक वो बन जाना चाहिए, एक अंग बन जाना चाहिए। हालेलुया। 390 दिन। उतने दिन तक तू इस्राएल के घराने के धर्म का भार सहता है। किसका? खुद का। इस्राएल के घराने। आगे। जब इतने दिन पूरे हो ले, तब तू दाहिनी करवट लेकर यहूदा के घराने का धर्म का भार सहेगा। मेरे समय रोंगटे खड़े हो गए इस बात को पढ़ करके। कितने? आगे बढ़िए। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। हाँ। तू यरूशलेम के घेरने के लिए भाव गाड़े हुए अपना मुंह उधर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करना। देख मैं तुझे रस्सियों से जकड़ूंगा और जब तक उसके घेरने के दिन पूरे ना हो तब तक तू करवट न ले सकेगा।
करवट कैसे लेगा पता है? जब वो बोलेगा ना यजकेल करवट ले, तब करवट लेगा। बड़ा नहीं ये बात। हेलो, करवटे बदलते रहे सारी रात। हम क्या कर रहे हैं? हम करवटे क्यों बदल रहे? क्योंकि हमारी बाजू दुख जाती है साथ से नहीं देखते देखते, फिर इस वाले बाजू। अभी सुनो आगे क्या लिखा है, नौबत पढ़ो। तू गेहूं, जौ, सेब, मसूर, बाजरा। इसका मतलब समझ रहे? ये खाने पीने की सामग्री के बारे में बात हो रही है। और आगे, और कठिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रख कर और उनसे रोटी बनाया करना। है? खाना भी किसे बनाना है? खाना भी तुझे बनाना है। किसका? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, फ्राई मोमो। खाने में क्या है? गेहूं, जौ, सेब, मसूर, बाजरा। और अभी घर में अगर बच्चों से ये बातें करें ना, जौ खा बेटा, गेहूं खा, ये खा, क्या ये भी कोई खाना है क्या? छी, इसीलिए शरीर ऐसा है, ग्वार की फली की तरह, लेडी फिंगर है। क्या बोला परमेश्वर? क्या करना? इन सब की तू रोटी बनाया करना और जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा उतने अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। बात समझ में आई आपको? बाकी जाकर आप घर पढ़ना, सिर्फ आपकी समझने के लिए मैंने ये बात आपको बताई। यजकेल 22:30 में क्या बोला यजकेल ने? परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ऐसे ही नहीं बोला, इसने वो काम किया है, उन कामों को करके गुजरा है वो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं तो एक अच्छे समय के अंदर जीवन को जी रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके बाद भी आजादी हमारे जीवन में इतनी आजादी होगी परवाह नहीं है। कई लोग दुखों में पड़े होने के बाद भी फिर भी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग पढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ पर यजकेल क्या बोल रहा है? परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ढूंढ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप वो व्यक्ति बनना चाहते हैं? प्रभु ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो देश के लिए खड़ा हो जाए, अपने शहर के लिए खड़ा हो जाए, अपने समाज के लिए। हालेलुया। आपको पता है मूसा के विषय में एक बात मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, निकाल कर पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय, उसका 31 पद और 32 पद, 32 का 31 और 32 पद निकालिए। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का देवता बनवाकर बड़ा ही पाप किया है। क्या किया उन्होंने? बड़ा पाप किया। और आगे, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर। कौन बोल रही बात? उन्होंने पाप किया है प्रभु, और तू क्या कर? उनका पाप क्षमा कर। परंतु नहीं तो क्या हो जाएंगे वो प्रभु? नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हेलो, देखिए कैसे खुदा के सामने खड़ा है। और हम, मेरा नाम रहने दो, इन सबके नाम काट दो, क्योंकि ठीक रीति से तो मैं ही चल रहा हूं, परफेक्ट तरीके से मैं ही चल रहा हूं। प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए। हेलो हेलो हेलो, प्रभु को ऐसे लोग नहीं चाहिए। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, ऐसे लोग नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए। प्रभु इनका अधर्म आपको लग रहा है ना, वो अधर्म में पाप में, तो प्रभु से क्या विनती करो? प्रभु इनके पाप क्षमा कर। हालेलुया। और मेरा नाम, ये अगर नहीं जाएंगे कनान में तो मेरा नाम भी काट दे। मैं भी कनान में नहीं जाऊंगा। पहले तो सबका क्या कर दिया?
इन सबको मेरे पीछे लाद दिया। आप क्या कह रहे हैं कि मैं इन सबको क्या कर दूंगा, इन सबको नाश कर दूंगा। तो मूसा खड़ा हो गया, ऐसे कैसे नाश कर दोगे, इतनी मेहनत की है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार पता है मेरे दिल में, मेरे दिल की बात सुनना चाहते हो? कई बार याद लगता है प्रभु मैं ये कलीसिया शहर छोड़ के चला जाऊंगा। हेलो, क्यों सुनते तो है नहीं? मैं क्यों हूं यहां पर, क्यों समय खराब कर रहा हूं, किसके लिए हूं मैं यहां? बोलिए ना। परंतु एक आवाज आती है, मेरे दास मूसा को देखा है। हालेलुया। अभी हमारे पास तो हजारों की लाखों की तो है नहीं, 70-80 लोग हैं। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन जो अगुआ है ना वो जानता है कि भेड़ को कैसे पालना है, कैसे उसकी परवरिश करनी है। आप जानते हैं ना, आपके परिवार के अंदर 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, आपके फैमिली के अंदर, परिवार के कुछ लोग, कितना संघर्ष करना पड़ता है, बोलिए ना। और पास्टर को सिर्फ पास्टर का परिवार नहीं है, पर पास्टर के साथ में हर दिन कोई ना कोई एक ऐसी टेंशन, कोई ना कोई एक ऐसी परेशानी, कोई ना कोई एक ऐसा दुख। जब कलीसिया को किसी को होता है ना तो बड़ा दुख लगता है कि प्रभु क्या हो रहा है, प्रभु ये बात समझ में आती है। एक ऐसा हृदय प्रभु से मांगो, प्रभु से बोलो प्रभु मुझे एक ऐसा हृदय दे मेरे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए। कैसा मूसा ने क्या बोला, प्रभु अगर ये नहीं रहेंगे तो मेरा नाम भी काय में से काट दे। लिखी हुई पुस्तक में। कौन सी पुस्तक? ये जीवन की पुस्तक में से भी मेरा नाम काट दे। हालेलुया। अरे अगर दर्द रखना है ना किसी के प्रति तो ऐसा दर्द रखो, खुदा ऐसे लोगों को तो ढूंढ रहा है जो दूसरों के दर्द को समझ सके। हालेलुया। अपने दर्द को भूल जाओ, दूसरों के दर्द को भी भूल जाओ। अरे आपसे भी बड़े बड़े इस दुनिया में ऐसे दर्दों से लोग गुजर रहे हैं। आप दूसरों की चिंता नहीं करते ना, आप तो अपनी चिंता करते रहते हैं। अय्यूब को दुगना आशीष को मिला, पता है? बोलिए ना। पता है बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति का भी उदाहरण लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है कि वो अपने दुखों के लिए इतना परेशान नहीं था, वो अपने दोस्तों के दुखों के लिए, और वहां लिखा हुआ है 42 अध्याय में, वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा, मित्रों के लिए। बल्कि मित्र इतनी समस्याओं में थे नहीं, इतनी परेशानी में थे नहीं जितनी अय्यूब के ऊपर थी, बल्कि एक नामी व्यक्ति के साथ ऐसी समस्या थी। और क्या समस्या? बच्चे चले गए, धन संपत्ति चली गई, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, अकेला बैठा है रात पर, और क्या दुआ मांग रहा है? हेलो, क्या दुआ मांग रहा है? अपना दुख भूल गया तो दूसरों के दुखों पे याद। जैसे तो क्या लिखा है पता है? परमेश्वर ने अय्यूब को दुगनी आशीष के रूप में से लौटा दिया। हालेलुया। क्या कभी किसी दिन हमने अपने लिए प्रार्थना ना करके दूसरों के लिए प्रार्थना किया? सिर्फ बात समझ में आ रही है आपको? सीखिए यहाँ पर परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। तीसरी बात, कैसे लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, निकाल करके पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 22 पद, 3 बातें हैं, 3 बातें बता करके मैं बताऊंगा। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, इसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है। कैसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है प्रभु? तीसरी बात, उसके मन के अनुसार। हालेलुया। जैसा वो सोच रहा है परमेश्वर, वैसा है दाऊद, वैसा है दाऊद। क्यों बोली ये बात पता है? अरे जंगल में भेड़ बकरियों की चिंता ना करके, अपने दुनियावी बाप की भेड़ बकरी की चिंता ना करके, अपने स्वर्गीय पिता की लोगों की चिंता कर रहा है। क्योंकि दाऊद क्या कर रहा है मैदान में? वो गोलियत क्या कर रहा है मैदान में? गोलियत क्या कर रहा है मैदान में?
ललकार रहा है खुदा के लोगों को। परमेश्वर दाऊद के विषय बोलता है, ये वास्तव में मेरे मन के अनुकूल, जैसा मैं सोचता हूँ ना वैसा ये सोचता है। कोई भी आत्मा नाश ना हो, हालेलुया, कोई भी ऐसे नाश ना हो। इसलिए दाऊद परमेश्वर वचन कहता है, दाऊद परमेश्वर के मन के अनुकूल। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के मन के अनुकूल व्यक्ति हैं? क्या परमेश्वर आपके विषय में ये बात बोल सकता है कि हाँ ये मेरे मन के अनुकूल व्यक्ति है, ये मेरे मन के अनुकूल है, ये बेटी मेरे मन के अनुकूल है? आप देखिए जवानी में उसके विषय में ये बात बोली जा रही है। पता है दाऊद को कहीं से भी उसको किसी ने ये नहीं बोला, अप्रिशिएट किया उसे या उसकी तारीफ की, वाह दाऊद तू क्या व्यक्ति है दाऊद। इवन उसके घर के अंदर उसके भाइयों ने भी उसे धिक्कारा। और हम जब तक हमें कोई एप्रिशिएशन ना करते, हमारी बड़ाई ना करते, जिस दिन हमारे स्टेटस पे कोई लाइक ना करे, मेरा स्टेटस देख लिया, मेरा लाइक नहीं किया, मैं उसको डिलीट कर दूंगा मैसेज। हम क्या चाहते हैं? हम लोगों से हालेलुया। दाऊद को कहीं से मिला एप्रिशिएशन? मिला? कहीं से नहीं मिला। लेकिन कौन दे रहा है उसे पता है? कौन दे रहा है उसे? और क्या दे रहा पता है? प्रेरितों के काम की पुस्तक 13:22 में परमेश्वर ने दाऊद के लिए बोला, मुझे एक मेरे मन के अनुसार मिल गया है। बस खत्म काम, बस खत्म। जो मिलना था मिल गया, जिसके लिए कहना था कह दिया। और आप बाइबल के अगर पढ़ने वाले हैं आपको पता चलेगा प्रभु ने पुराने नियम के अंदर और नए नियम के अंदर अगर किसी के लिए अगर बोला है तो बोल दिया, और वो लिखा है तो लिख दिया गया। अगर हिजकिय्याह के लिए बोला कि तेरी 15 साल उम्र, और उस राजा के समान किसी की उम्र नहीं बढ़ी। हालेलुया। सुलेमान के लिए क्या बोला? उसने धन और महिमा किसी चीज को नहीं पाया, परंतु काय में सुलेमान के समान बुद्धि में ना कोई हुआ है ना कोई होगा। नए नियम में उस स्त्री के लिए कहा कि जब जब प्रचार किया जाएगा इसको याद किया जाएगा। भाई सलौट बात समझ आ रही है आपको? अगर प्रभु ने अगर किसी के लिए कह दिया तो कह दिया बस, चाहे वो मूसा हो, चाहे अब्राहम हो, चाहे दाऊद हो, चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के लिए एक ना एक टाइटल प्रभु की ओर से मिला है। क्या आपको टाइटल मिला है? क्या आपको प्रभु की ओर से क्या मिला है? हेलो, आपका पादरी आपके लिए नहीं बोल पाता है, प्रभु क्या बोलेगा? अरे हम अपने बनाने वाले परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। एक ऐसी गवाही अपनी बनाए कि कहे वास्तव में ये इस कलीसिया में एक ऐसा स्तंभ है। ऐसे लॉर्ड आपको पता है ये छत खड़ी हुई, पता है ये पिलर है, देखो अगर ये पिलर हटा दिया जाए क्या होगा? बोलिए क्या होगा? छत कमजोर है। कलीसिया के अंदर भी आप शायद अभी आसान संख्या में कम है, लेकिन एक ऐसे पिलर बताइए अपने पास्टर के साथ में। बात समझ में आती है? परमेश्वर दाऊद के लिए क्या बोलता है? मुझे मिल गया है, मुझे मिल गया है। कौन? मेरे मन के अनुसार, और उसका नाम है हालेलुया। इतनी अद्भुत बात है, उसका नाम भी बयान कर दिया प्रभु ने। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने बोला, अब्राहम कौन है? अब्राहम मेरा मित्र। अब्राहम को परमेश्वर ने मित्र की उपाधि दी है, एक विश्वासियों का पिता। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने कुछ ना कुछ बोला है। चलिए चौथी बात जल्दी से निकालें, दूसरा अध्याय 16:9। कैसे परमेश्वर, कैसे लोगों को परमेश्वर चुन रहा है? देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। कैसे ये व्यक्ति को ढूंढ रहा है परमेश्वर? कैसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है? अरे अपने मन के अनुसार तो ढूंढ ही रहा है, परंतु परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है? निष्कपट। आपका मन कैसा होना है? निष्कपट मन के व्यक्ति को। हालेलुया। क्या मेरा मन निष्कपट है? मेरे मन में किसी प्रकार का कपट नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर की दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। निष्कपट मन के लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है पता है? सुनिए आगे क्या लिखा है, क्योंकि उनकी सहायता में, क्योंकि अगर आप निष्कपट हो जाएंगे ना, क्या आएगी ऊपर से? क्या आएगी ऊपर से? अरे बोलिए ना, निष्कपट मन के लोगों में क्या आएगी? उनकी सहायता में। आज पता है हमारे अंदर सामर्थ क्यों नहीं हम काम करती? हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं, अरे इसी ने घर में बुलाया तो है भोजन पर मन में क्या है? सिर्फ एक बाहरी तौर से क्या भाई दिखाना चाह रहा है? मैंने अपने गांव के अंदर यीशु मसीह को इन्विटेशन दिया है, मेरे गांव के लोग इस बात को जान लेंगे और एक बड़ी जान पहचान है इसकी तो। अरे इसका फरीसी का तो उठना बैठना है इसके साथ तो क्या होगा लोगों की दृष्टि में फरीसी का? और एक नाम होगा, हालेलुया। और देखो इसने एक ही बार में बुलाया और इसके घर में, पर घर के अंदर जो कुछ हुआ वो किसको पता है? घर के अंदर जो कुछ हुआ वो किसको पता है? और उसी घर के अंदर यीशु मसीह ने उसे बोल दिया, सुन जैसा तू चाह रहा है ना वैसा नहीं है, ये सच्ची आराधना तो ये कर रही है नहीं, निष्कपट मन के साथ नहीं। जरूर आखिरी बात, लूका 19:10, लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 10 पद पढ़िए। कैसे व्यक्ति को क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। कैसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है प्रभु, जो खोए हुए हैं उनका उद्धार कर। इस दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग खोए हुए हैं, आप तो मिल गए परंतु आज भी बहुत सारे लोग खोए हुए हैं। कहाँ खोए हुए? संसार में। हालेलुया। एक उदाहरण बताऊंगा मैं आपको, लूका के 15वें अध्याय के अंदर आपको पता है एक पिता और उसके 2 बेटों की कहानी। आप सब उड़ाऊ पुत्र का तो बहुत अच्छे से बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? और अपने बाप को छोड़कर चला गया, ऐसा भी कोई बेटा होता है क्या? अरे इसने क्या कर दिया? धन संपत्ति लेकर दोस्तों में जाकर के अपनी संपत्ति धन संपत्ति को उड़ा दिया। ये कोई बेटा है? देखो ऐसा बेटा है। और जो बाप के साथ रह रहा है उसके बारे में आपने पढ़ा? हेलो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जो बाप के साथ रह रहा है उसके विषय में बाइबल क्या कहती है? जैसे ही उड़ाऊ पुत्र को घर में आया, पिता ने पला हुआ बछड़ा, अंगूठी पहनाए, वस्त्र पहनाए, तो बड़े बेटे को क्या हो गई? जो बाप के साथ रह रहा है वो भी ठीक नहीं है। वो कैसे रह रहा पता? वो इससे रह रहा है, अब मैं सब कुछ मेरा है, अब मैं किसी को भी धन संपत्ति में से कुछ भी नहीं। जो बाप के साथ रह रहा है वो बाप को चला रहा है, वो बाप को समझा रहा है, वो बाप को सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? मैं तेरे साथ रह रहा था, तूने कभी मुझे, ये तो ऐसा वाला बम फूटा, मैंने तो कभी सोचा ही। कई बार पास्टर के साथ भी ऐसा, पास्टर जिस व्यक्ति को बढ़ाता है, उठाता है, उसको आगे लेकर के जाता है, उसके लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं करता उसके लिए पास्टर है? उनकी दुष्ट आत्माओं के लिए उनके घरों में जाके तांत्रिक शक्तियों से और भूतों को निकाला है, और फिर उसके बाद जब वो सब कुछ ठीक हो जाता है फिर वो बम फूटता है। आपने हमारे लिए क्या किया? आपने हमारे लिए, कई बार घर में बच्चे भी ऐसे, माँ बाप दिन और रात मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, और बच्चे क्या क्या सभी करते हैं अपने माँ बच्चे के लिए, और सभी करते। लेकिन तेरा पिता तेरी माँ जिस कंडीशन से गुजरी है, तूने कभी गौर किया? और बच्चों को कैसा लगता है? हल्का लगता है। क्या किया आपने? कुछ नहीं। मैं कहना चाहता हूँ जितने यहाँ बच्चे बैठे हुए, अपने माँ बाप का आदर कीजिए। आज जिस मुकाम पर तुम हो ना, आज तुम्हें ये तुम्हारे तन पर जो अच्छे कपड़े हैं तुम्हारे माता पिता की देन है। नहीं तो किसी लाल बत्ती पर रुक करके अपनी गाड़ी को देखना, वहां पर उस लाल बत्ती के पास में कैसे बच्चे हैं जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। कई बच्चे घर में बम फोड़ रहे होते हैं, साथ है पर फिर माँ बाप को लगता है बोले मैंने कैसी औलाद को जन्म दिया। वो घर के अंदर क्या करते रहते हैं? छेद करते रहते हैं, छुप छुप के छेद करते रहते हैं। क्या पता नहीं चलेगा?
अरे क्यों अपने परमेश्वर को धोखा दे दो? क्यों तुम दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार बन सकता है, तो क्या आप नहीं बन सकते परमेश्वर के मन के अनुसार? क्या बोला उसने? तुमने मेरे लिए एक पला हुआ बछड़ा भी बताओ वाली, बड़ा क्रोध में आ गया, वो बड़ा क्रोध में। सबको उसके छोटे वाले की तो पता है, हेलो, सबको छोटे वाले की तो पता है, पर बड़ा घर में रहकर भी खोया हुआ है, घर में रहकर भी। हम सोचते हैं कि पूरे बाहर में देखो ये सब खोए हुए हैं। मैं कई बार बोलता हूँ प्रभु, ये जो भवन में आने वाले लोग हैं ना, ये भी खोए हुए लोग, कोई काय में खोया हुआ, कोई काय में, कोई अपनी नौकरी में, कोई बिजनेस में खोया हुआ, कोई जो है पता नहीं और किसी किसी लड़की के चक्कर में खोया हुआ, लड़के के चक्कर में खोई हुई आ रहे चर्च में। क्या हुआ होगा? निकालो तुमने, हाँ निकालो, पढ़ो। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा। एक जो है वो जो बाहर खो गया था वो भीतर, और ये गुस्से में। भाई तुम कभी अपने माँ बाप के प्रेम को समझ ही नहीं सकते। सुनो ध्यान से, अपने माँ बाप के प्रेम को समझो। तुम्हारे माँ बाप तुमसे अगर कोई बात बोल रहे हैं, अगर सिखा रहे हैं, तुम्हारे समझा रहे हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, तुम्हारे भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। नहीं सुनो, कई बार मुझे ऐसे ही लल्लू पंजू पादरी समझते हो। कौन सा पादरी? इसको तो कुछ भी, इसको तो कुछ भी तुम समझो, वो मुझे कोई मतलब नहीं, वो क्या समझता है मुझे पता है। हालेलुया। ये जो अगर प्रकाशन प्रभु ने लिए ना, प्रकाशन को ले, आज ये बच्चा जो प्रभु दे रहा है ना, खोए मत रहो, क्योंकि प्रभु कैसे लोगों को ढूंढना है, हालेलुया। साथ रहकर भी खोए हुए मत रहो, हालेलुया। साथ रहकर भी खोए हुए मत रहो। क्या हो गया? वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर, उसका पिता, देखिए बाप को, देखिए बाप को झुकना पड़ रहा है। कई ऐसे हैं जो माँ बाप को झुकाना चाहते हैं। एक ऑलरेडी पहले ही सर नीचा कर दिया, दूसरे से अपेक्षा थी, दूसरे ने भी नहीं छोड़ा। क्या समझ के रखा है बाप को? क्या समझ के रखा है बाप को? क्या समझ के रखा है माँ को? परंतु बाप ही है बेचारा, वो क्या करे, बोले भैया इज्जत है घर की, समझाओ इनको। क्या हुआ? बाहर आया और बाहर आकर उससे मनाने लगा। क्या करने लगा? ऐसे पकड़ के, ऐसे अभी अपना होता था, ऐसे अभी आज का होता था, ज्यादा करना, तो अगर ऐसे लगा लूबू करके ले आता तो फिर खाना नहीं खाना, मुंह फुला के रहना, सो जाना। आज तो माँ बाप भी डरते हैं बच्चों को हाथ लगाने के। खाना भी क्या लिखा वहां पर? उसे मनाने लगा। कौन क्या करने लगा? पिता क्या? उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ। कभी भी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। तूने कभी डिमांड ही नहीं किया, तू कभी बोला ही नहीं। अब बताइए, जहाँ रहना था तो क्या पिता जब जिसको संपत्ति देकर के विदा कर सकता है, समझ रहा, जो घर में उसको बोलता पापा आज जो है ना नली चाप खानी है, नली चाप खानी है, तो क्या करता पापा? है? मैं आपको कहना चाहता हूँ, अपने पापा को बोलो ना, तुम्हारा पापा तो कहीं से भी करेगा, जरूर करेगा, खिलाएगा, तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। हालेलुया। तुम्हें एक अच्छे घर में, अगर तुम्हारा जन्म हुआ है ना, तो उस घर में बने रहो।
और अपने माता अपने पिता का आदर करो, समय समय पे सारी चीजें पूरी होती जाएंगी। Praise the Lord। समय से पहले भागने की कोशिश किसी भी चीज में, चाहे दुनिया में, दोनों धन संपत्ति में या और भी किसी चीजों में। आगे तो भी तूने मुझे कभी बकरी का बच्चा भी न दिया और कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। मैं कभी अपने दोस्तों के साथ मैं भी क्या करता है कि नहीं, ये भी अंदर रह करके क्या था इसका मतलब। आज बहुत सारे लोगों की सिर्फ उपस्थिति है। क्या है, क्या है, कहां पर? घर में उपस्थिति है पर रह कहां रहे पता है? ज्ञान कहां है? हेलो, जब आप आ गए ना तो खुदा को समर्पित कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढ रहा है? 5 बातें। नंबर 1, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। नंबर 2, जो उसके बाड़े को सुधारने के लिए खड़ा हो जाए, देश के लिए खड़ा हो जाए। नंबर 3, परमेश्वर कैसे मन के? दाऊद के समान ऐसे मन के बैठे। नंबर 4, जिनका मन निष्कपट है। और नंबर 5, कैसा व्यक्ति? कैसा व्यक्ति? खोया हुआ नहीं, खोए हुए को ढूंढने, वो उद्धार करने के लिए आया है। आइए आगे